एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी है चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत 7 भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी आधिकारिक रूप से ज्वाइन की। इनमें भाजपा के 5 विधायक भी हैं। यह है भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, ब्रजेश प्रजापति और मुकेश वर्मा। इनसे इतर अपना दल सोनेलाल के अमर सिंह चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इतने सारे नेताओं की आमद के बाद सपा के अखिलेश खुश तो दिख रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक दूसरी चुनौती का सामना करना है। दरअसल दूसरी पार्टियों से सपा में आने वाले नेता स्वाभाविक रूप से अपने लिए टिकट चाहते हैं, कुछ समर्थकों के लिए भी टिकट चाहते हैं, लेकिन एक बड़े गठबंधन के साथ चुनाव में उतर रही समाजवादी पार्टी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे सीटें गठबंधन में भी बांटनी है और फिर उसे अपनी पार्टी में पहले से मौजूद नेताओं की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अब इतने सारे नेताओं को पार्टी में एडजस्ट कैसे करते हैं। आज ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो गई। इस चरण के लिए उम्मीदवार 21 जनवरी तक पर्चा दाखिल कर सकते हैं। चुनाव से पहले हलचल की खबर एक दूसरे चुनावी राज्य पंजाब से भी आई है। आज कद्दावर दलित नेता और पूर्व मंत्री जोगिंदर सिंह मान ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी सुर्खी राजधानी दिल्ली से है। आज पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर एनएसजी का बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गया। बैग के अंदर एक लोहे का डिब्बा बरामद हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये दरअसल एक आईईडी था, यानी बम। मार्केट के पास ही एक नियंत्रित धमाके में इसको नष्ट किया गया और एनएसजी ने मौके से डिब्बे के अवशेष जमा कर लिए हैं और आगे की जांच अब जारी है। तीसरी सुर्खी केरल से है। आज यहां कोट्टायम की एक अदालत ने कैथलिक पादरी फ्रांको मुलक्कल को नन रेप मामले में दोषमुक्त कर दिया। ये मामला 2018 में प्रकाश में आया था। बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर आरोप था कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच एक नन का कई बार रेप किया। 2018 के सितंबर में मुलक्कल को गिरफ्तार किया गया था। तब मुलक्कल जालंधर डायोसीस का हिस्सा थे। आरोप लगने के बाद उनसे जालंधर डायोसीस की जिम्मेदारियां ले ली गई थी वापस। इस मामले पर तब बहुत बवाल हुआ था। ये इल्जाम लगा था कि मुलक्कल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने प्रभाव का बहुत इस्तेमाल किया। तब केरल में विधायक पीसी जॉर्ज जैसे कई नेताओं ने मुलक्कल का बचाव भी किया था। अब मुलक्कल को अदालत ने दोषमुक्त किया है तो वो राहत की सांस ले रहे हैं। चौथी सुर्खी का ताल्लुक है जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे से। 13 जनवरी के बुलेटिन में हमने आपको बता दिया था कि राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी में पटरी से उतर गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। कम से कम 45 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 यात्री कम से कम ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं अब भी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार पहले ही इस हादसे में हताहत लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी घटनास्थल का दौरा किया। आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहाँ आज प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की। 100 पन्नों के इस दस्तावेज में पाकिस्तान की सुरक्षा की दशा और दिशा पर बातें हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इसमें भारत के साथ बिना कश्मीर मुद्दे के सुलझे भी व्यापारिक संबंध रखने की बात है, लेकिन इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत में प्रगति को जरूरी बताया गया है। दर्शक जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से ही तनाव में हैं। बीते साल नियंत्रण रेखा पर सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की सहमति बनी तो थी, लेकिन बात यहां से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नीति में जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमी पर जोर देने की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि सामरिक लक्ष्यों की जगह आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर है और उसे एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देखा गया है। लेकिन ये बातें अमल में कितनी आ पाएंगी, ये तभी मालूम चलेगा जब पाकिस्तान इन बातों पर अमल करने लगेगा।